हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अभी रिसेंटली अपना बायोमेट्रिक्स क्लियर किया था और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है अपने बायोमेट्रिक के टाइम पे, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्या चीज़ें आपको करनी है, वहाँ पे क्या प्रोसेस रहेगा, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, सब बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर मेरा बायोमेट्रिक का डेट 11th में था और टाइम था शाम के 4:45 PM का। अब हुआ ये कि मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे उन्होंने बोला कि आप अपने टाइम से पहले चले जाओ और आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। पर लेकिन क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो बायोमेट्रिक का जो लोकेशन है वो मेरे घर से 4 आवर्स के डिस्टेंस के ऊपर है। तो फिर मैं सुबह के 9 बजे निकल गया मेरे घर से और वहाँ पे मैं 1:30 को पहुँच गया था। 1:30 को पहुँच तो गया मैं, लेकिन वहाँ पे देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे। उनको मैंने पूछा कि मेरा नंबर कब आएगा, तो फिर वो बोल रहे हैं कि आपका जो नंबर 4:45 PM को लिखा हुआ है, आपके अपॉइंटमेंट है, तो आपका नंबर उसी टाइम पे आएगा, उसके पहले आना ही नहीं वाला। और वो लोग ऐसे भी अपनी जो लाइन लगी हुई थी वहाँ पे वो टाइम वाइज कॉल कर रहे थे कि अभी 4:45 वाले यहाँ पे आ जाओ, मतलब कि 1:30 वाले आ जाओ, 1:45 वाले यहाँ पे आ जाओ। तो 15-15 मिनट वाले गैप में जो जिनकी अपॉइंटमेंट थी वो उनको ले रहे थे वहाँ पे, ठीक है। तो मेरा तो भी बहुत देर बाकी थी, 3 आवर्स का टाइम पड़ा था मेरे नंबर आने में। तो फिर मैंने वहाँ पे वेट किया, वहाँ पे कुछ था नहीं। और आप समझो यार कि मतलब VFS इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और फिर भी वहाँ पे एक वेटिंग एरिया तक नहीं है उनका, ठीक है। वहाँ पे आप बैठ के वेट नहीं कर सकते, कोई शेल्टर नहीं है वहाँ पे, पानी पीने की जगह नहीं है और तो वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो फिर चलो हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम स्टूडेंट्स तो चलो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े लोग आते हैं, जो ओल्ड एज थोड़े लोग होते हैं वहाँ पे, जो अपना विजिटर वीज़ा लेना है, ठीक है, उनको बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे। तो फिर आप अपने टाइम पे ही आओ, ठीक है, आपका नंबर आ जाएगा। सो ये दिक्कत थी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जैसे जैसे करके मैंने मतलब टाइम स्पेंड किया, इधर उधर घूमा। वहाँ पे बहुत धूप थी, मतलब 43 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे, क्योंकि मई का महीना था और बहुत धूप थी वहाँ पे 3 बजे 2 बजे। तो फिर इतना वेट किया मैंने, वहाँ पे कुछ ढंग की जगह नहीं थी कि यहाँ पे खा लो, हम कहीं पे पी लो कुछ। तो फिर बस पेड़ के नीचे खड़ा रहा मैं और जैसे ही नंबर आया फिर मैं 4:30 को वहाँ पे मैं चला गया, लाइन में लग गया और 15 मिनट वेट किया और फिर मेरा नंबर आ गया था, ठीक है, लाइन में लगते लगते फाइनली। तो लाइन आगे जा रही थी आगे, मतलब कि बहुत, फिर स्टेज पे चढ़ना था, अपने को ऊपर जाना था। तो वहाँ पे कुछ फ़ैन था, मतलब कि वो घूमने वाला, तो वो लगा हुआ था। फिर फाइनली थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला मेरे को। तो अभी बस सामने गेट था, ठीक है, अंदर वहाँ पे लोग बैठे थे वीज़ा वाले। अभी हुआ क्या बताता हूँ। तो जैसे ही हम VFS ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे काउंटर पे पहले आपको जाना होता है, ठीक है। काउंटर पे जो एक मैडम बैठी थी वो आपको इतना समझाएगी ना, मतलब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रीमियम लाउंज लेना है या तो फिर आपको रेगुलर सर्विस चाहिए इनकी। और वो लोग इस तरीके से समझाते हैं आपको कि आप प्रीमियम ले लो कि आपको समझ नहीं आएगा वो बोल क्या रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं प्रीमियम ही सब कुछ है और रेगुलर तो कुछ है ही नहीं। वो लोग आपको बोलेंगे कि आप इतने पैसे दो, 3,000 रुपये दे दो, आपका इसमें वीज़ा का भी जो पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी आपकी, और आपको प्रीमियम लाउंज मतलब कि आपका जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो मतलब ऐसा कुछ वो बोलते हैं वहाँ पे, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में वो मतलब वो क्लियरली कुछ बोलते ही नहीं है कि आपको समझ आए कि एक्चुअली में प्रीमियम में और रेगुलर में डिफरेंस क्या है। तो फिर नहीं, ऐसा मत करना। लेकिन मैंने प्रीमियम सर्विस नहीं लिया बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा था कि उनका प्रीमियम लेने के बिना भी सेम टाइम ही लगता है आजकल। तो फिर मैंने रेगुलर सर्विस ही लिया अपना और उनको बोला कि नहीं आप सिंपल सर्विस ही कर दो फ्री में। और अब बात आती है कि आपको ध्यान कहाँ रखना है, ठीक है ना। अब जब आपको प्रीमियम या फिर रेगुलर आपने डिसाइड कर लिया होगा वहाँ पे, अभी आपको वो लोग बोलेंगे कि आपका जो बैग है आप लेके आए होगे साथ में कुछ ना कुछ, तो वो बैग खाली कर दो आप। मतलब खाने पीने का सामान होगा, कुछ पॉलीथीन होंगे, जो भी चीज़ें आपके बैग में पड़ी होंगी ना, उसको एक बास्केट में रखवा लेंगे वो लोग। पर लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है। अभी आपके बैग में अगर कोई पावर बैंक पड़ा है ना, तो फिर वो पावर बैंक को बास्केट में नहीं रखने देंगे वो लोग बोलेंगे कि आप एक लॉकर फैसिलिटी ले लो हमारी, जिसका प्राइस है 264 रुपीज़। 264 रुपीज़ पे करूँगा मैं अपना पावर बैंक रखने के लिए वहाँ पे। लाइक वॉट, ऐसा कौन करेगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे मेरे को एक दिक्कत हो गई वहाँ पे यार कि मैं पावर बैंक लेके तो आ गया, अभी कोई और सिटी से अपने आए हैं, वहाँ पे कुछ है भी नहीं हमारे साथ कोई रहने वाला वहाँ पे, तो फिर किसको हम दें। फिर मैंने बोला नहीं आप रहने दो। मैं गया नीचे, बिल्डिंग के नीचे गया, बाहर गया फटाफट भाग के, और कोई मेरे को मिला नहीं, ठीक है। लाइन मतलब ख़त्म हो गई थी वहाँ पे। 4:45 का आई गेस लास्ट स्लॉट था, तो कोई नीचे कोई इंसान भी नहीं खड़ा था जिसको मैं कि पावर बैंक दे दूँ क्या। और फिर बाजू में एक दुकान थी, कोई कपड़े की दुकान थी आई गेस। तो फिर वहाँ पे गया और वहाँ पे ओनर को मैं अपना पावर बैंक लेके आया कि मैंने बोला रखो यहाँ पे 5 मिनट के लिए और मेरा काम है यहाँ पे कंप्लीट होगा, फिर मैं आपसे ले जाऊँगा मेरा जो भी है ये पावर बैंक। तो थैंकफुली वो मान गए वहाँ पे रखने के लिए मेरा पावर बैंक, और वहाँ पे उनको दे के आया एंड फटाफट भाग के ऊपर गया मैं। अंदर जाने के बाद 2 मिनट बैठा होगा मैं वहाँ पे मुश्किल से। तो वहाँ पे गया मैं, एक या 2 मिनट के अंदर ही मेरे को बुला लिया उन लोगों ने कि आप उस रूम में चले जाओ। बहुत सारे रूम थे, तो उन्होंने मेरे को एक रूम में भेज दिया। तो फिर जैसे ही आप उस रूम में जाओगे तो वहाँ पे एक लेडी बैठी होंगी सामने, एक डेस्क होगी और आपको बैठने को बोलेंगे वहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पासपोर्ट मांगेंगे वहाँ पे, पासपोर्ट दे दो आप। फिर वो बोलेंगे कि आप यहाँ पे एक दीवार के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन लिखा होता है बायोमेट्रिक के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि हम बायोमेट्रिक क्यों लेते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बायोमेट्रिक्स। तो वो सब आपको बोलेंगे कि आप रीड कर लो, आपको टाइम बहुत देते हैं रीड करने के लिए। तो फिर आप रीड कर लो अपने हिसाब से
और उनको बोलो, जैसे आप उनको बोलोगे कि आपने रेड कर लिया तो फिर वो आपसे वो डिटेल्स कंफर्म कराएंगे, अपनी वेरीफाई करवाएंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कंफर्म कर लो, आपका नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है आपके फादर का नाम है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है वो आपसे कंफर्म कराते हैं वहाँ पे। तो जैसे आपसे वो डिटेल्स कंफर्म कराते हैं, फिर आपसे वो फ़ोटो खींचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोटो ऐसे खींचते हैं कि आपके हाथ सीधे रख के, फिर एक फ़ोटो ऐसे खींचते हैं आपकी, और आपका फिंगरप्रिंट्स लेते हैं 2 हाथ के, एक मतलब लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का, फिर 2 थम्स का, ठीक है। इस तरीके से आपका बायोमेट्रिक का प्रोसेस होता है। और उसके बाद आपको एक स्लिप दी जाती है वहाँ पे, मतलब एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिलती है आपको, जहाँ पे आपका ट्रैकिंग नंबर लिखा होता है, पर लेकिन वो ट्रैकिंग नंबर कोई काम का होता नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया ट्रैक करके, बस इतना ही था बायोमेट्रिक एक्सपीरियंस, और उसके बाद तो कुछ होता नहीं है। पर लेकिन हाँ, एक और बात, मेरी सिस्टर थी, वो भी साथ में गई थी बायोमेट्रिक के लिए। उसको बहुत क्वेश्चन पूछे थे, उसको मतलब उनको सामने से पूछा कि आपका कोर्स कौन सा है, आप क्या पढ़ने जा रहे हो वहाँ पे, आपका डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, मतलब उनको कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे कंपैरिजन में। तो फिर ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आपके टाइम पे भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो घबराना नहीं है, आपको सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं। वो लोग सिर्फ अपनी डिटेल्स वेरीफाई करवा रहे हैं कि आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है ना डेटा के अंदर। तो बस वो वेरीफाई कराने के बाद आपका जो है वो सब कंप्लीट हो जाएगा, और आपको कहेंगे कि ठीक है आप जाओ घर पे। और बस मैं घर पे चला गया। उसके कुछ टाइम बाद मैंने चेक किया मेरे अगले दिन ही जीसी अकाउंट के अंदर, और मैंने देखा कि मेरा बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। मतलब कि मैंने रेगुलर सर्विस ली थी, और फिर भी मेरा बायोमेट्रिक्स 11 डेट को मैं देख आया, और 11 डेट को ही मेरा जीसी के ऊपर बायोमेट्रिक्स जो है वो अपडेट हो गया था। तो फिर आपको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अभी के टाइम पे अगर आप बायोमेट्रिक्स करवाने जा रहे हो अपना, तो फिर आप रेगुलर सर्विस ही लो, प्रीमियम सर्विस में लेने का कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज वहाँ पे आपको वेट ही नहीं करना होता। आप वहाँ पे जाओगे, 1 मिनट के अंदर आपका नंबर आ जाएगा वहाँ पे। तो फिर आई डोंट थिंक सो कि प्रीमियम सर्विस बिल्कुल भी वर्थ है, ठीक है। और जो भी चार्जेस हैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सब चार्जेस हैं उनके, हर एक सर्विस के उनकी। और हाँ, प्रीमियम सर्विस में लोग बोलते हैं कि आपका जो 2-वे कोरियर होगा, आपका जो पासपोर्ट को स्टैंप भेजोगे आप, तो फिर उसका जो 1 वे चार्जेस ही आपको देना है, और सेकंड जब आपका घर पे आएगा तो फिर आपको कोई चार्ज नहीं देना, ठीक है वहाँ पे। तो वो प्रीमियम सर्विस का एक थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन उसके प्राइस बहुत ज़्यादा है, मतलब 3000 रुपीज़ आप ऑलरेडी पे कर रहे हो प्रीमियम के लिए। सो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, ठीक है। सो यही था बायोमेट्रिक का ऑल प्रोसेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है अभी भी, तो फिर आप नीचे कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट का। और आपसे मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ग्रेट डे, केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।